तेलंगाना के महबूबनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की। यहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग जानते हैं कि यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने दशकों तक देश की जनता से सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन अब देश मोदी की गारंटी देख रहा है। मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब विश्व में भारत के सम्मान की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब 70 साल से अधिक की उम्र के हर नागरिक को मुफ्त इलाज की गारंटी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड के खूंटी में चुनावी सभा की। यहां उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। वहीं झारखंड को बनाने के लिए दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और प्रदेश को नक्सल मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। भाजपा नेता ने कहा कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। शाह ने अपने संबोधन में झारखंड में घुसपैठियों की समस्या को सबसे बड़ा बताया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के अमेठी में पार्टी प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा की। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ आपको बताया जा रहा है कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जितना काम हुआ उतना पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ, लेकिन जनता के जीवन में तो यह दिखाई नहीं दे रहा है। जनता महंगाई से परेशान है, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि खेती के हर सामान पर जीएसटी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 50 दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। वहीं केजरीवाल को मिली जमानत के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि 4 जून के बाद पीएम मोदी को समय मिलेगा कि वे आत्मचिंतन करें कि वे किस तरह की राजनीति करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जल्द ही न्याय मिलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अमेठी लोकसभा सीट के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के बाद यह साफ हो गया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लिहाजा कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन, किसी भी नेता को बेवजह बयान नहीं देना चाहिए। वहीं सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान पर गहलोत ने कहा कि मैं बयानों के विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल इतना ही कहूँगा कि देश की जनता अब जब इंडिया गठबंधन के साथ है, इस तरह के बयानों की आवश्यकता नहीं है, इससे नुकसान होता है। टोंक जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के एडिशनल डायरेक्टर सुनील सिंह और जॉइंट डायरेक्टर विकेश खोलिया सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की पोल एक बार फिर से खुलती नजर आई। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने अधिकारियों से चिकित्सकों की शिकायत की। वहीं भीषण गर्मी के दौर में भी अस्पताल में पीने के पानी के उचित प्रबंधन नहीं किए जाने को लेकर भी अधिकारियों ने नाराजगी जताई। चिकित्सा अधिकारी खोलिया ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि अस्पताल में कई गड़बड़ियां हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर BL मीणा को दिए। केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों की जानकारी देने के लिए जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चर्चा विशेषज्ञों ने की। राजस्थान की ADG ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता निशीत दीक्षित के साथ ही CDTI में तैनात रिटायर्ड ASP अशोक चौहान और जगमोहन शर्मा ने तीनों नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिलों के बारे में जानकारी दी। बता दें 1 जुलाई 2024 से ये कानून देश भर में लागू हो जाएंगे। सिरोही मंडार रेवदर में भगवान परशुराम की बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई गई। वहीं अलवर में रक्तदान, निःशुल्क चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्कल पर यह आयोजन हुआ। शिविर का आरंभ विशंभर दयाल वशिष्ठ अध्यक्ष जिला ब्राह्मण सभा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। चिकित्सा शिविर में 13 रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहे और उनसे जुड़ी हुई जांचें और दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गईं।
तथा पंकज शर्मा, महामंत्री अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ ने बताया कि शिविर में 225 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया तथा महेश उपाध्याय, अध्यक्ष अलवर जिला ब्राह्मण युवा प्रकोष्ठ ने बताया कि रक्तदान शिविर में 118 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में आबू रोड में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। करणी सेना के नेतृत्व में बाइक और वाहन रैली शांति कुंज पार्क से महाराणा प्रताप सर्कल चेक पोस्ट तक निकाली गई। इस मौके पर इतिहासकार उदय सिंह डिगार ने महाराणा प्रताप के जीवन काल की गाथा बताई। वहीं जिलाध्यक्ष सुजान सिंह वडवज ने महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से आयोजित करने के लिए सभी करणी सैनिकों राजपूत समाज का आभार व्यक्त किया। रैली के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आबू रोड नगर पालिका चेयरमैन मगन दान चारण और भाजपा युवा नेता अजय वाला ने करणी सेना जिलाध्यक्ष सुजान सिंह वडवज और अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। 2 दिन तक लू के थपेड़ों से बेहाल करने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन संभागों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई है। वहीं 12 और 13 मई को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।